मैं निखिल गुप्ता, आप देख रहे हैं एनजे एक्सप्रेस न्यूज। इस तीनों की तीनों पार्टीज अपना जोर लगा रही हैं। जहां आम आदमी पार्टी सत्ता में है, वहीं पर ही भारतीय जनता पार्टी कई दशकों से सत्ता में नहीं है और कांग्रेस पार्टी पूरा जोर लगा रही है न्याय यात्रा के जरिए। अब हमारे साथ बहुत चर्चित व्यक्ति हैं यहाँ पर पहाड़गंज से नागपाल जी बात करता है, तो कुछ चुनाव की चर्चा पे, कुछ सामाजिक बातों पर। आइए सर, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। तो सर, हम देख रहे हैं कि चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज हो गई है, दिल्ली में सर्दी भी बढ़ रही है, इसमें बताइए कुछ। चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ समय में काफ़ी काम किया है। खासतौर पर हमारे इलाके के विधायक श्री विशेष रवि जी ने पानी की समस्या हमारे यहाँ थी, जो लगभग ना के बराबर है। ट्यूबवेल भी लगवाए हैं, पेंशन का काम भी किया है, एजुकेशन पे भी दिल्ली सरकार की ओर से काम हुआ है। और व्यक्तिगत रूप से लोगों से काफ़ी मिलते जुलते हैं और हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक करते भी हैं। इस बार भी पिछले 3 बार से विधायक हैं विशेष रवि जी, और इस बार भी दिल्ली की जनता, खासतौर पे हमारे पहाड़गंज की और करोलबाग की जनता दोबारा से इन्हीं विधायक को देखना चाहेगी और अधिक से अधिक वोटों से जीत कर आएंगे। चलिए, आपने करोलबाग की बात करी कि उन्होंने काम अच्छा करा है, वहीं पर ही कॉर्पोरेटर भाजपा के हैं, वहीं पर ही हमने देखा कि जो सांसद हैं वो भी भाजपा के हैं। कांग्रेस न्याय यात्रा के जरिए अपना पूरे का पूरा घूम रही है, हमने देखा देवेंद्र यादव। तो तीनों पार्टियों में आपको क्या लग रहा है? आपने खाली अभी पहाड़गंज के बारे में बात करी, तो कहाँ कौन सी पार्टी आपको लग रही है इस बार? पिछले 15-18 बरस से निगम में भाजपा के प्रतिनिधित्व हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 4 बार से निगम पार्षद भाजपा के होते हुए भी हमारे इलाके में ना कभी आए हैं, ना कभी काम किया है। अगर सही तरीके से वोटिंग हुई तो फिर माननीय केजरीवाल जी की दिल्ली में सरकार बनाएंगे। चलिए सर, अब मुद्दों पे आते हैं। हमने देखा कि बिजली पानी फ्री है दिल्ली के अंदर, लेकिन दिक्कतें जहां हमने देखी है, क्योंकि मैं भी यहीं का ही मूल निवासी हूं, हमने देखा गटर रूम से पानी निकल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम बहुत कम हुआ है। शीला दीक्षित के 15 साल की अगर हम बात करें और 10 साल की अगर हम आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करें, ना ही हमारा, ना ही बीजेपी का, ना ही कांग्रेस का, सबका ये कहना है कि दिल्ली के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम बहुत कम हुआ है, क्योंकि फ्री की चीजों इन्होंने इतना ज्यादा हाइप कर दिया है और उसके लिए सरकार के पास फंड नहीं रहे। हमने देखा मार्शलों को सैलरी नहीं पहुंची, बस मार्शलों को, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं पहुंच पाई। इसके बारे में क्या कहना? जो आप सीवर की समस्या बता रहे हो, एक्चुअली सीवर का विधायक जी से कई बार बात हुई, सीवर का स्टाफ बहुत कम है और जो सीवर बंद होते हैं वो यहाँ लोगों की वजह से और ख़ासतौर पर बिल्डर माफिया की वजह से वो सीमेंट का गारा आता है, जिसकी वजह से वो जाम हो जाते हैं। और अभी पीछे बात हुई थी तो उन्होंने टेंडर दे रखा है सारी सफाई कराने के लिए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई पुल बने हैं, ये ठीक है कि शीला दीक्षित जी के मुकाबले कम बने हैं, लेकिन काफ़ी दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट हुई है। रोड की पीछे मेन रोड की भी रिपेयरिंग कराई है और गलियों का जो काम है, जो निगम पार्षद का है, वो भी विधायक जी ही करा रहे हैं। तो सर, हमने देखा कि सारी पार्टीज तो जोर लगा रही हैं और कुछ 2-4-5 दिन के अंदर दिल्ली में चुनाव तारीखों का ऐलान होने वाला है, ठीक है। और तारीखों का ऐलान से पहले केजरीवाल साहब ने संजीवनी योजना हो, चाहे महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा हो, जगह जगह पे बूथ लगाए हैं। अभी हम वहां से इंटरव्यू लेके भी आए हैं और अभी हम जाएंगे भी आगे और लेने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि बूथ लेवल पर टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को केजरीवाल साहब ने अपने वर्करों को पहले से लगा दिया। तो क्या इससे कुछ फायदा होगा पार्टी को? जरूर फायदा होगा, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होगा। और ये जो महिला सम्मान
योजना है, इसमें भी आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। जो रजिस्ट्रेशन इन्होंने शुरू किया है वो अच्छी चीज़ है। तो पहले भी बसें भी फ्री कर रखी हैं, पेंशन भी दे रहे हैं, बिजली पानी भी फ्री है। तो जो आम जनता है, जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, वैसे होना तो उनके लिए चाहिए था, लेकिन सभी इस लोगों को एंजॉय कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं बिजली के मामले में कि बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने भी पिछली बार जब बिजली की योजना आई थी उसमें फार्म भरे हुए हैं। तो अगर वो नहीं चाहते तो उनको फार्म नहीं भरना चाहिए था, छोड़ दे वो। हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 4 बड़े राज्यों में चुनाव हुए हमने देखा, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और आपका झारखंड, हमने देखा कि झारखंड के अंदर कैसे मैयर समान योजना, यही हरियाणा के अंदर हमने देखा जहां कांग्रेस ने कहा 2000 देंगे महिलाओं को, बीजेपी ने कहा 2100 देंगे। यही महाराष्ट्र के अंदर हमने देखा कि महिला लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 21 पहले ही 7500 रुपए 3 महीने के पहुंचा दिए गए, और इससे चुनाव का समीकरण पूरे का पूरा चेंज हो गया। जहां हमने देखा लोकसभा 2024 चुनाव के अंदर कि महाराष्ट्र के अंदर पूरा इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ था, वहीं पर ये लाडली बहना योजना से आने से चुनाव चेंज हो गया। क्या यही केजरीवाल यहां दिल्ली में करना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं है। जो लोग वाकई जरूरतमंद हैं उन लोगों को दिल्ली सरकार की सभी योजनाओं का फायदा मिलना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को आवश्यकता नहीं है वो भी इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं, इसलिए बजट में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। जैसा कि आप बता रहे हो हरियाणा, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, ये तो इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत है। कई पोलिंग बूथ ऐसे रहे जहाँ पे 99% ईवीएम इस्तेमाल ही नहीं हुआ, वहाँ भी भाजपा जीत गई। एक महाराष्ट्र में गांव है जहाँ सबने वोट ही कांग्रेस वालों ने को डाला, लेकिन सारा वहाँ भी भाजपा जीत गई। तो यदि चुनाव में गड़बड़ नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी का लगभग जीतना निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया पे भी कंट्रोल कर रखा है, वोटिंग लिस्ट भी में हेराफेरी चल रही है, कई वोट कटवा दिए हैं, जुडिशरी पे भी कब्जा कर रखा है और इंडस्ट्री पे भी कब्जा कर रखा है, इलेक्शन कमीशन पे भी कब्जा कर रखा है। तो डेमोक्रेसी तो रही नहीं, सुनवाई कहीं है नहीं, तो आप क्या करोगे? ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या? डेमोक्रेटिक तरीके से बैलेट पेपर पे सिस्टमेटिकली चुनाव हो तो पता चलेगा। ये आपने सही पॉइंट उठाया नागपाल जी कि हमने देखा कि ये सीबीआई और ईडी, जब यूपीए सरकार थी तब भी सीबीआई पर तमाम आरोप लगते आ रहे थे। कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पिंजरे में बंद तोते की तरह आप काम मत कीजिए, अभी भी यही हाल है। और ईडी का तो इतना बुरा हाल है, जो शुरुआत ईडी की करी थी वो कांग्रेस पार्टी ने ही करी थी, यूपीए सरकार के टाइम पे हुई थी। अब वो उनको उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। हरियाणा में हम थे, सुरेंद्र पनवार जी का, हमने उनके ऑफिस में गए, हमने वहां पर भी यही देखा कि कैसे उनको करंट एमएलए को उठा के ईडी ले जाती है और 2 महीने के अंदर बेल नहीं मिलती, उनको बरी कर देती है कोर्ट। यही हमने एक सूबे के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ देखा। 6 महीने एक सूबे का मुख्यमंत्री, उसको जेल में डाल दिया गया, पूरी की पूरी सत्ता चेंज कर दी गई और बाद में हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। वो सुप्रीम कोर्ट जाती है ईडी ने कहा अगर हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, अगर आप ज्यादा बहस करोगे तो हमें पीएमएल एक्ट का सेक्शन 45 के देखना पड़ेगा। आप, हमने देखा है आप लॉ के भी अच्छे जानकार हैं, आप खुद केस लड़ भी चुके हैं कोर्टों में, तो आप इसके बारे में बताइए पीएमएल एक्ट 45 के बारे में। जो सीबीआई और ईडी का भारतीय जनता पार्टी द्वारा मिसयूज हो रहा है वो देश के लिए अच्छा नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, जुडिशरी के लिए अच्छा नहीं है, देश की जनता के लिए भी अच्छा नहीं है। अभी हाल ही में माननीय मंत्री केजरीवाल जी के मंत्री, जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, ऐसा सुना जाता है कि उनसे कहा गया कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा। जिस सरकार के 4 मंत्री इन्होंने बिना किसी आरोप के जेल में डाल दिए। अगर ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार कांग्रेस से कई गुना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है।
अगर कांग्रेस ने या किसी भी नेता ने किया है तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी रिकवरी होनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी में चले जाओगे सारे भ्रष्टाचार के दाग खत्म हो जाएंगे। तो ये पॉलिसी समझ में नहीं आती कि कैसी पॉलिसी चला रहे हैं, कैसी सरकार चला रहे हैं, कैसी देशभक्ति की बात करते हैं, कैसे हिंदू धर्म की बात करते हैं। इन्होंने तो हिंदू और मुसलमानों के अंदर हिंदू मुस्लिम करके हिंदू खतरे में है, इतनी नफरत पैदा कर दी है कि 80 साल में इतनी नफरत पैदा नहीं हुई हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जितनी है 10 साल में हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा कर दिया इन्होंने। तो ये कैसे राम राज्य का निर्माण करना चाहते हैं, हमारे समझ से तो बाहर है। अच्छा नागपाल जी, आपने देखा 2011 के अंदर कैसे आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ अन्ना आंदोलन से। तमाम उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप उस टाइम पे सोनिया गांधी और यूपीए सरकार पे लगाए, खुद मनमोहन सिंह पर भी आरोप लगाए, राहुल गांधी पर आरोप लगाए, चिदम्बरम साहब पर आरोप लगाए, सबके खिलाफ एफआईआर होती देखी। उसके बाद हमने भारतीय जनता पार्टी भी मोदी साहब के खिलाफ भी यही देखा कि वो कैसे उनको भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, कैसे वो उनके फाइनेंस मिनिस्टर पे, सब मिनिस्टर्स पे आरोप लगा रहे हैं। और खुद अब वो हमने देखा कि शराब घोटाले के अंदर पूरी की पूरी पार्टी, चाहे वो खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री खुद केजरीवाल साहब हो जो संयोजक भी हैं आम आदमी पार्टी के, चाहे वो संजय सिंह हो राज्यसभा सांसद, और चाहे वो सत्येंद्र जैन हो इनके मंत्री, खुद पूरी की पूरी पार्टी इस टाइम पर भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त है और बेल पर है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, अगर कांग्रेस ने कुछ भ्रष्टाचार किए हैं तो इनको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुई। हमें तो ये समझ नहीं आता कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लोगे तो आप पे लगे तमाम भ्रष्टाचार के आरोप खत्म हो जाएंगे। अब अजीत पवार पे इतने आरोप हैं भ्रष्टाचार के कि अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर ली तो भ्रष्टाचार खत्म। 90,000 करोड़ रुपए का लोन जो है वो इन्होंने राइट ऑफ कर दिया। लोन किया है तो वैसे ही बैंकिंग फ्रॉड है, जितना हिंदुस्तान के इतिहास में बैंकिंग फ्रॉड 10 साल में हुआ है, इतना पिछले 70 साल में नहीं हुआ। सीबीआई और ईडी हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता को गुमराह करने की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में सीबीआई ने किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही एक पैसे की रिकवरी की है, बल्कि करोड़ों रुपए का बजट सीबीआई पे लगता है। सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस बैठे हैं यदि वो भी न्याय नहीं कर पा रहे तो वो उनका फर्ज है कि वो संविधान की रक्षा करें, वो भी संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहे और किसी को भी इंसाफ नहीं दे पा रहे। जितने भी केस सीबीआई ने बैंकिंग फ्रॉड के या एंटी करप्शन ने या ईडी ने करप्शन से रिलेटेड बुक किए हैं, आज तक किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिवाय हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने के मीडिया के थ्रू। मीडिया को भी इन्होंने कैप्चर कर रखा है, जो ये न्यूज़ कहते हैं वो दे देते हैं। सारा दिन बेकार की न्यूज़ चलती रहती है, काम की न्यूज़ देते नहीं है, एक्शन कोई होता नहीं है, रिकवरी कोई होती नहीं है और एक दूसरे पे आरोप लगाने के अलावा कोई कार्य नहीं कर रही है। नागपाल जी, आप एक सामाजिक इंसान भी, हमने देखा है आप समाज में रहते हैं और अच्छे से सबकी आप सुनवाई भी करते हैं, हमने ये भी देखा है। अब आप ये बताइए, क्या ये फ्रीबीज से देश का फायदा हो सकता है? बिजली फ्री, पानी फ्री, या हर राज्य में जो 2100 रुपए दिए जा रहे हैं, इनकी जगह पे आपको ये लगता नहीं है कि मूलभूत सुविधाएं जैसे कि अस्पतालों में अच्छे अस्पताल, अच्छे इलाज और बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले? इस पे कोई दो राय नहीं कि जो लोग गरीब हैं, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, उनको एजुकेशन भी फ्री मिलनी चाहिए, बिजली भी फ्री मिलनी चाहिए, पानी भी फ्री मिलना चाहिए, हेल्थ की भी सारी सुविधाएं, हॉस्पिटल की भी फ्री मिलना चाहिए, इलाज भी फ्री होना चाहिए, मेडिसिन भी फ्री होनी चाहिए और टेस्ट भी फ्री होने चाहिए। लेकिन वो लोग जो डिजर्व करते हैं, लेकिन अफसोस तो इस बात का होता है कि जो डिजर्व नहीं करते वो भी पेंशन भी लेते हैं, गालियाँ भी निकालते हैं और दूसरे लोगों का हक मारा जाता है जिन लोगों को नहीं मिल पाता। जैसे हमारे इलाके में 800 साढ़े 800 लोगों को बुजुर्ग पेंशन मिलनी चाहिए थी, 2500 लोग लेने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उन्होंने भी ले रखी है, और जिनको रिक्वायरमेंट है, जो वाकई
दोज आर हैंड टू माउथ, जिनके घर खाना नहीं है, जिनके बच्चे नहीं पूछते, जिन लोगों को मिलनी चाहिए उन लोगों को नहीं मिल पाती। अभी 8 साल बाद खुली है। ये केंद्र सरकार का और दिल्ली सरकार का आपसी डिस्प्यूट है। जितने भी बिल इन्होंने विधानसभा में पास किए, अगर एलजी रोक देंगे, काम नहीं करेंगे, तो फिर चुनी हुई सरकार का फायदा क्या है? पीछे सुप्रीम कोर्ट से कई ऑर्डर आए, जब ये पोस्टिंग ही नहीं कर सकते किसी की, ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी की, किसी अफसर के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, करप्शन के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। एंटी करप्शन दिल्ली सरकार देख रही थी, वो भी केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले ली। जब आप किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाओगे तो फिर चुनी सरकार का फायदा क्या है? डेमोक्रेसी कहाँ रह गई? लोकतंत्र तो खत्म हो गया। बिल्कुल सही बात। मूलभूत सुविधाएं अगर जनता को मिलने लग जाए, क्या कोई नेता आज की डेट में है ऐसा कि फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री के 2100 रुपए महिलाओं को जो दिए जा रहे हैं, यही पैसा अगर अच्छे कार्यों में जैसे कि स्कूल्स में लगाए जाएं या फिर हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए लगाए जाएं, तो देश का की उन्नति उससे ज्यादा होगी या फ्री बीज से ज्यादा होगी? तो नागपाल जी, अब आखिरी सवाल ये है आपसे कि 3 पार्टी इस चुनावी दंगल में है और 2-4 दिन में चुनाव का ऐलान होने वाला है। अब आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है, देवेंद्र यादव हमने देखा है कि पूरी मेहनत में लगे हैं अपने हिसाब से। हमने पहले के अध्यक्षों को नहीं देखा था ऐसे मेहनत करते हुए। उधर भारतीय जनता पार्टी दशकों से नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद 2 बड़े राज्य जीतने के बाद, हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद, उनका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। और आम आदमी पार्टी हमने देखा कि कैसे 2100 रुपए में और फ्रीबीज के चलते वो इस वक्त छाई हुई है। इसमें अब आप क्या कह रहे हैं कि तीनों पार्टियां कहां आपको देखी? जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, जो हमारे इलाके के विधायक हैं विशेष रवि जी, उनको 10-12 साल हो गए यहाँ आए हुए, लोगों से मिल रहे हैं। कांग्रेस भी मिल सकती थी, भारतीय जनता पार्टी वाले भी मिल सकते थे, ये लोग भी लोगों का काम कर सकते थे, ये भी जनता के बीच में जा सकते थे, ये भी इनकी समस्याओं का समाधान कर सकते थे। लेकिन जब वो मिलेंगे ही नहीं किसी से, किसी की सुनेंगे ही नहीं, किसी को मिलेंगे ही नहीं, तो क्या समस्या का समाधान करेंगे? ये मिल भी रहे हैं और लोगों की समस्या का समाधान भी कर रहे हैं, और जहाँ पे भी कोई इनको बुलाता है वहाँ पे पहुँचते भी हैं। 24 घंटे जनता के बीच में हैं, जिसका फायदा इनको मिलेगा। और ऐसे ही विधायक अगर दिल्ली में हो और पूरे देश में अगर ऐसे ही नेता हो, तो आम आदमी पार्टी एक देश में सरकार बना सकती है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पहले से मजबूत हुई है और होगी। वो यदि बीजेपी वाले काम करेंगे तो बीजेपी दिल्ली में सरकार बना सकती है। अगर जो काम ही नहीं करेंगे, लोगों से मिलेंगे ही नहीं, तो सारा माफिया कैप्चर कर रखा है, सारी इलीगल एक्टिविटीज उन्होंने ले रखी है, सारी गुंडागर्दी चल रही है, तो कौन वोट देगा उनको? वो कहते हैं कि कंट्रोल हमारे हाथ में है, ईवीएम हमारे हाथ में, इलेक्शन कमीशन हमारे हाथ में, सुप्रीम कोर्ट हमारे हाथ में, मीडिया हमारे हाथ में, इंडस्ट्री हमारे हाथ में, पैसा हमारे हाथ में। फिर गुंडागर्दी के तरीके से फिर जो मर्जी कर लो। क्रूल बात के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो नेता हैं, नागपाल जी का ये कहना है कि वो लोगों से नहीं मिले और विधायक यहाँ के जो विशेष रवि जी हैं वो लोगों के बीच में रहे, इसलिए उनको फायदा होने जा रहा है क्रोल बाग क्षेत्र से। अब देखने वाली बात यह है कि आगे इस क्षेत्र में क्या होता है और क्या उनको फ्रीबीज के चलते और अपनी मेहनत के चलते जीत हासिल होगी, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं निखिल गुप्ता, आप देख रहे हैं एनजे एक्सप्रेस न्यूज। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।